ये है एलिफेंट कॉरिडोर जो कोटद्वार से लैंसडाउन के बीच है। और इस रास्ते में अक्सर पूरा हाथियों का एक झुंड पूरे परिवार के साथ यहाँ आ जाता है और कभी कभी वो सड़क पर खड़े हो जाते हैं। दिन में तो अगर आप यहाँ नीचे नदी है, रात को नदी नहीं दिखाई दे रही है, अगर आप दिन में देखेंगे तो नदी में वो खूब नहाते रहते हैं, खेलते हैं। लेकिन रात को कभी कभी वो यहाँ सड़क पर आ जाते हैं। दिन में जब आते हैं तो तब तो लोग उनको डर जाते हैं, कुछ लोग भगा देते हैं, लेकिन उनको खतरा रहता है कि वो किसी को अगर उन्होंने गाड़ी वाड़ी को वैसे वो नुकसान नहीं करते, पर फिर कभी कभी हाथी का मूड है, कभी अगर मूड आ गया तो चोट भी पहुंचा सकते हैं। और ये भयानक रास्ता है वैसे। यहाँ लेपर्ड भी होता है। इस बार बरसात में बहुत नुकसान हुआ था, पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। यहाँ लेपर्ड भी आता है, यहाँ जयकाल भी है, सुअर भी है लेकिन कम है सुअर। हिरन है। ये बेसिकली जो राजा जी नेशनल पार्क का एक पोर्शन है ये, और एक पोर्शन दूसरी तरफ यहाँ जो नेशनल कॉर्बेट पार्क है उसका भी एक हिस्सा है इधर। तो जाके इसको हम नौड़ी डांडा जंगल भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये एलिफेंट कॉरिडोर जो हाथियों का रास्ता है, इस पर जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड भी लगाए हुए कि यहाँ सावधानी से चलें, हाथी क्रॉस कर सकते हैं। और जब हाथी क्रॉस करें तो चुपचाप हो जाइए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचेंगे तो गाड़ी को तोड़ ताड़ सकते हैं, रिस्की हो सकता है। तो अभी हम इस कॉरिडोर का जो है करीबन 10 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। तो इस 10 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ है, बीच में हम चल रहे हैं। तो इस वक्त गाड़ियाँ भी कम हो जाती है, इक्का दुक्का गाड़ी क्रॉस करती है। इस बार बरसात में बड़ा नुकसान हुआ था, सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हुई। जैसे ये अभी तो ये रास्ता दुगड्डा से थोड़े से पीछे है, कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का ये रास्ता है जो करीबन 12-13 किलोमीटर का है। और उसके बाद फिर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है जो दुगड्डा से लैंसडाउन के बीच का है। नीचे पूरी पहाड़ी है, पूरा नदी है, लेकिन दिखता नहीं है, बहुत अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। नीचे पूरी खाई है, नदी है, जरा से भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिन में तो फिर भी दिखता है, रात को नहीं दिख पाता है। रात को ज़रा सावधानी ज़्यादा होती है।
रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इस रिजर्व फॉरेस्ट के इसको ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकता है। जितनी सड़क बन गई, ये भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई सड़कें हैं, और इसमें हर साल ऊपर से पहाड़ टूटता है और फिर बरसात के दिनों में रास्ता बंद हो जाता है बड़ी मुश्किल से, तो जेसीबी और बुलडोजर लगा के रास्ता साफ होता है। और अभी चूँकि बरसात बीते हुए 3-4 महीने हो गए, तो अभी साफ जो मलबा था उसको हटा के साफ कर दिया गया है। अंग्रेज़ों का जो ये रास्ता है, आपको पता होगा या नहीं, 1887 में यहाँ अंग्रेज़ों ने लॉर्ड लैंसडौन के नाम से एक पहाड़ी पर गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कर दी थी, जो उनके आर्मी का सेंटर था यहाँ, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। अभी उसको रेजिमेंट बना दिया, पहले वो राइफल था, अभी रेजिमेंट हो गया। तो यहाँ से लैंसडौन तक ये रास्ता था। लैंसडौन एक पहाड़ी है, जिसने देखा होगा उन्हें पता होगा कि वो हिल स्टेशन है, और ये रास्ता उन्होंने उस वक्त बना दिया था, यानी 1887 में उन्होंने यहाँ आर्मी सेंटर बना दिया था। अब सोचिए कि उनकी बुद्धि कितनी तेज़ थी। और ऐसे जैसे उन्होंने, अगर आप नैनीताल की तरफ चले जाएं, अल्मोड़ा में बनाया, इधर मसूरी की तरफ चले जाएं, चकराता में, और इधर शिलोंग चले जाएं, तो पहाड़ी इलाकों में उन्होंने आर्मी के सेंटर बनाए थे। तो अगर ये अंग्रेज़ नहीं बनाते तो शायद ये सड़क अब बनती, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, लेकिन उन्होंने पहले ही इसको बना के, और उत्तराखंड की जीवन रेखा होती थी एक समय। अब इस सड़क के कारण, टूरिस्ट बढ़ने के कारण, अब जगह जगह होटल बन गए हैं, जगह जगह लोगों ने, जहाँ पे गांव के आसपास की ज़मीनें खरीद के, और उसका एक रोज़गार का साधन है। लेकिन जो रोज़गार मिल रहा है वो बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पैसा उनके पास है, तो ज़मीन वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, और वो होटल वगैरह वही बन रहे हैं। अब ये जो एक होटल जैसे ये सामने है, तो ये होटल जो है ये शायद लोकल आदमी का है, और इस तरह की आपको ये पेट्रोल पंप है। ये शहीद है जो करगिल वार के एक शहीद हैं, उनके फैमिली को ये मिला था, उनके पत्नी को। तो इस पेट्रोल पंप को चलाते हैं। उसमें करगिल में जितने भी शहीद हुए, करीबन 450 हमारे जवान शहीद हुए थे, उन सबको पेट्रोल पंप वगैरह मिले थे। अब ये देखो, ये रेस्टोरेंट बना है। ये छोटा सा गांव है, बहुत पुराना गांव है। आमसौड़ इसका नाम है, आमसौड़ गांव। चूँकि रोड के बीच रोड है गांव के, तो ये अभी मेरे ख्याल से बार वालों ने यहाँ की ज़मीन भी खरीद ली है। वैसे एलिफेंट कॉरिडोर तो निकल गया है, पीछे रह गया। अब थोड़ा सा और रास्ता है जहाँ थोड़ा सा संभावना बनी रहती है कि कोई ना कोई जानवर आ सकता है। तो चूँकि अब यहाँ से एक छोटा सा एक टाउन है, बहुत पुराना टाउन है, वो टाउन अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले का है। यानी पूरे जो ये इलाका है गांव का, इस गांव के कई किलोमीटर के गांव का वो अकेला एकमात्र गांव था, दोगड्डा टाउन था, दोगड्डा, जहां गांव के लोग अपने घोड़े या बैलगाड़ी में आते थे और अपना 6 महीने साल भर का राशन लेके जाते थे। वो है, उसके
उसके बाद अंग्रेज़ों ने तो बहुत बातें बनाई हैं। उससे पहले की बात है जब यहाँ कुछ भी नहीं था। ये पुल सब अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। कितने मजबूत हैं, आप सोचिए 200 साल हो गए। 200 साल के पुल आज भी उतनी मजबूती से हैं। दुर्गा माता मंदिर की तरफ आ गए। दुर्गा माता मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ ना जब अंग्रेज़ों ने ये रोड बनाई थी तो ये रोड ऊपर से सारी टूट जाती थी, ऊपर से सारे पहाड़ आ जाते थे। तो एक ठेकेदार को सपना आया कि यहाँ रोड के नीचे एक मूर्ति है, माता की मूर्ति है, और उसने फिर उस मूर्ति को निकाला। उसके बाद से यहाँ कभी टूटा नहीं। तो उस मूर्ति की जगह एक नीचे सुरंग है, वहीं दुर्गा माता मंदिर की स्थापना हो गई। बड़ी यहाँ की बड़ी कृपा रहती है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। ये नीचे सुरंग है और ये मंदिर है। तो नहीं तो यहाँ हमेशा टूटा रहता था। अभी ये काफ़ी सुधार हो गया है। मंदिर के आसपास, मंदिर जहाँ मंदिर है वहाँ कभी नहीं टूटता, उसके बाद से नहीं टूटा। नीचे अंधेरा है, खाई है, नदी है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। दुगड्डा के पास एक और पेट्रोल पंप है। ये भी करगिल शहीद के नाम पर है। ये उनकी पत्नी को दिया गया था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के जो गढ़वाल राइफल के हमारे सैनिक थे, काफ़ी संख्या में जितने शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनमें से काफ़ी लोग उत्तराखंड से थे। तो यहाँ आपको जगह जगह उत्तराखंड के जो हमारे उनके पेट्रोल पंप या ऐसे कुछ कोई ना कोई उनके स्मारक मिल जाएगा। और जो मैं बात कर रहा था कि दुगड्डा है यहाँ पे, तो दुगड्डा ये टाउन आ गया है, ये एक्सपेंड हो गया, यहाँ तक आ गया। नहीं तो ये दुगड्डा बहुत छोटा था, एक छोटा सा जो हमारा नदी घाटी है, उस नदी घाटी में था। तो अभी ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। ये ताता पानी है। यहाँ ऊपर पहाड़ से एक स्रोत है, गर्म पानी का स्रोत है। और ये पानी, इसमें अगर इस पानी को पिएं और इस पानी से मुँह हाथ धोएं, नहाएं, तो इस पानी से जो स्किन की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। यानी जो अगर आप नहाते हैं
इस पानी में गंदक का पानी है, तो उसमें स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और मसूरी में जो देहरादून में सहस्त्रधारा है, वहाँ भी ये आ गया टाउन दोगड्डा। ये छोटा सा टाउन था, अभी तो एक्सपेंड हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें इसी टाउन में बहुत साल पहले तक अकेला एक टाउन था जहाँ लोग सामान खरीदने आते थे अपनी बैलगाड़ी में या पैदल, और फिर 6 महीने साल भर के लिए राशन लेके जाते। राशन क्या होता था? नमक, गुड़, मिट्टी का तेल तो खैर उस समय नहीं था, पर जो गुड़ वगैरह या बाकी राशन, क्योंकि बाकी तो खेतों में मिल जाते थे। अभी नंदी महाराज आ गए। चलिए महाराज, तो ये जो दोगड्डा है, इसमें एक हॉस्पिटल भी है यहाँ गाँव वालों के लिए। बहुत सारे गांव, मतलब कई किलोमीटर में एक अकेला हॉस्पिटल है। छोटा सा प्राथमिक उपचार केंद्र है, हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ डॉक्टर होते हैं, आपका इलाज हो जाएगा। अब हम यहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ, लैंसडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से बिग्गो अंधेरा, यहाँ हाथी तो नहीं आता, लेकिन यहाँ टाइगर आता है, टाइगर और लेपर्ड दोनों। और उसके अलावा यहाँ आपको सुअर मिल जाएगा और हिरन मिल जाएंगे। तो यहाँ उसका हम लोग कई बार हमारा साक्षात्कार होता है लेपर्ड से, तो कई बार हमने देखा हमारी गाड़ी के आगे आगे लेपर्ड चलता है। तो ये यहाँ आपको लेपर्ड मिल जाएगा। देखते हैं, क्या पता आज लक अगर हमारा साथ देगा तो क्या पता मिल जाएगा, नहीं तो नहीं भी मिल सकता है। तो ये अब हम ऊपर पहाड़ों से, तो कोरदार से ही पहाड़ियों की तरफ हम प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन अब दोगड्डा से ऊपर शार्प जो ढलान है, चढ़ाई है, वो शुरू हो जाती है। नदी हमारे साथ साथ चल रही है। पहले हमारे लेफ्ट में थी, अब राइट में हो गई। पहले हमारे राइट में हिल थे, अब हमारे लेफ्ट में हिल है और राइट में नदी है। पहले लेफ्ट में नदी थी, राइट में हिल थे। तो हमने पुल, जो दोगड्डा में पुल क्रॉस किया था, वो वहाँ से हमने उस पुल से नदी को क्रॉस किया। अभी जो हम पहले नजीमाबाद से कोटद्वार के बीच में कॉर्बेट नेशनल, उसमें जो नेशनल राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ से क्रॉस करते थे, वो बड़ा घना जंगल था। उसमें तो कई बार हमारे गाड़ी के आगे हिरन आए, लेकिन अभी वहाँ अब हाईवे बन रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो अब वहाँ काफ़ी जंगल काट दिए। अब वहाँ आसपास आपको जानवर नहीं दिखेंगे, दूर दूर दिखेंगे। अभी हम फतेहपुर की तरफ आ गए। ये फतेहपुर भी जो नदी से लगा हुआ जितना एरिया है, वो सब लोगों ने खरीद लिया और बड़े बड़े यहाँ होटल बना दिए। जैसे ये 7 हिल्स के नाम से एक होटल है, और ऐसे ही काफ़ी होटल इस एरिया में बन गए। और कमाल की बात है कि ये सब बुक रहते हैं एकदम। ये देखो, ये ज़बरदस्त है। यहाँ देखो, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब दिल्ली वाली। दिल्ली के लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं। और सबसे नज़दीक है, दिल्ली से आप 5.5-6 घंटे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए, हम नदी से लगे हुए ये लोगों ने होटल बना रखे, और ये पूरा इन्होंने यहाँ होटल बना दिया। ये भी दिल्ली वालों का है। ये मैं जो आपको पुल दिखा रहा हूँ, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का 200 साल पुराना पुल है। ये 200 साल पुराना, वही इसके गार्डर हैं। देखिए
200 साल पुराना। और ये देखिए, ये बन गए यहाँ पे होटल, बड़े बड़े होटल बन गए। ये इस तरह के होटल यहाँ बन गए। और दिल्ली वालों के, ये एक दिल्ली पुलिस में एक लड़का था, उसका होटल है ये एक ईडन हॉस्पिटल, ये होटल है ईडन, ये भी दिल्ली का ही है। एक लड़का है, ये भी दिल्ली का है। इन्होंने यहाँ काफ़ी बना दी है। और फिर ये सारे कुछ लोकल हैं, जैसे इन लोकल लोगों ने भी बना दी भाई। जब बाहर के लोग बना रहे तो लोकल वालों को पहले बनाना चाहिए, उनका रोज़गार है यहाँ। बाहर के लोग तो उनकी ज़मीन खरीद गए। तो इस तरह से यहाँ इस पूरे इलाके में, जबकि यहाँ इतना अच्छा मौसम नहीं है, यहाँ गर्मी में बड़ी गर्मी हो जाती है। और बरसात में पानी, नदी बहुत तेज आती है तो खतरा रहता है। ये दिल्ली का ही है, ये पत्रकार है, दिल्ली में कोई झाजी है, तो इन्होंने यहाँ बना दिया है। और एक यहाँ पर भी बन रहा है, वो भी दिल्ली वाले ही बना रहे हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, यहाँ पर एक बन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक ये बना दिया है। यहाँ पे भी कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भी होगा। यहाँ रौनक आई पर आ गई। ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ये बना दिया है। अब यहाँ खुदाई हो रही बहुत तेज, ये भी बन रहा है। एक आदमी अब यहाँ बना रहा है। ये बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि ये बहुत एक सिंगल ऑनर का है, तो इसमें डेस्टिनेशन मैरिज टाइप कुछ बनने वाली है। बड़े शार्प रास्ते हैं, तो ये सब अब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ शुरू हो गया। ये अब काम यहाँ शुरू हो गया, तो यहाँ बड़े लेवल पर काम हो रहा है। ये साल के जंगल हैं, और साल का जंगल जहाँ होता है मतलब थोड़ी गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पाइन यानी चीड़ के जंगल दिखते नज़र आएंगे। तो अभी यहाँ हमें जो थोड़े से गर्मी वाले पेड़ मिलेंगे वो यहाँ हैं। अभी रात को दिखने रहे, लेकिन अगर मैं दिन में यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये घने अंधेरे में सांप के जैसे सड़कें हैं, जैसे सांप घूमता है चलता है, ऐसे इन सड़कों पर चलना पड़ता है। सांप के जैसे सड़कें। ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के समय भी इतनी चौड़ी थी क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमने आज़ादी के हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको चौड़ी बनानी चाहिए थी। काम थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि जहाँ सड़क होती है वहाँ डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी बढ़ती है। अब यहाँ भी सब होटल बन रहे हैं। असल में जंगलों से लगे हुए, ये देखिए एक होटल यहाँ बन गया है, इस पहाड़ी पर ऊपर बना दिया है।
काट के होटल बना दिया। और यहाँ एक होटल यहाँ बना दिया ज़बरदस्त। ये एकदम नदी में इन्होंने खोद खाद के बिल्कुल ऐसा प्लेन कर दिया कि यहाँ, और उस पर बीम होते हैं लोहे के बीम पर उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया। ये देखिए आप, ये होटल है। एक ने यहाँ बना दिया है। जंगलों के बीच में जहाँ जहाँ सिविल ज़मीन है, यानी गांव वालों की ज़मीन है, उसको पता नहीं इन्होंने कहाँ से कागजात निकाल के गांव वालों को पटा के और ज़मीन खरीदी। गांव वालों को पता भी नहीं होगा कि उनकी ज़मीन यहाँ है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड से कागज़ निकला के और सारी ज़मीनें खरीद ली और वहाँ जंगल में मंगल कर दिया। गाँव वाले बेचारे देखते रह गए। ये सांप की तरह इन सड़कों पे आपको भी गुजरना हो रहा है। घनघोर जंगल, यहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर थोड़ी देर आगे चलेंगे हम तो फिर वहाँ हमको फिर होटल दिखेगा, लेकिन इस बीच में, इस पैच में ये सारा जंगल है, तो यहाँ होटल नहीं बन सकते, इसलिए छोड़ा हुआ है। ये भी अगर किसी गांव वाले की ज़मीन होती तो यहाँ भी होटल बन चुका होता। नीचे गांव है, इस गांव में लोग नीचे गांव में ही रह गए, ऊपर गांव की ज़मीनें सब लोगों ने खरीदी, होटल बना ली। अब यहाँ से ये यहाँ पे होटल बन गया। अब ये होटल बन गया। ये भी जब ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ होटल बनेगा, लेकिन वो बाहर का आदमी आया, उसने दिमाग लगाया और इतना बढ़िया यहाँ पे होटल बना दिया। अब यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा लैंसडाउन। ये लैंसडाउन का पहला व्यू है, जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है वो लैंसडाउन की है। और ये होटल है, इस होटल के सीसीटीवी में आया है एक कुत्ता यहाँ बैठा हुआ था और लेपर्ड उस कुत्ते को उठा के ले गया। ये पर ज़बरदस्त होटल बना रखा है, ये भी किसी दिल्ली वाले ने बना हुआ है।
बीच में कहीं कहीं पर गाँव वालों की ज़मीन है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ तो कोई खरीद नहीं सकता, ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जो गांव के ज़मीन है, पैचेज हैं, वहाँ इन लोगों ने खरीद ली है। साथ साथ ऊपर की पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं वो लहसुन की पहाड़ियाँ हैं। वो लहसुन, जब मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये सड़क अंग्रेज़ों ने इसी लहसुन के लिए बनाई थी कि यहाँ आर्मी का सेंटर बनाया जाए, और ये रोड वहाँ जा रही है। तो वहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर का ऑफिसर, और आज वो सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन है। बड़ा खूबसूरत लहसुन है, और इस लहसुन में जो कि कैंट एरिया है, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लोग जाते हैं उसके आसपास नीचे, ऐसे जैसे यहाँ होटल बने ऐसे उसके नीचे बहुत सारे होटल बन गए हैं, तो लोग वहाँ नीचे होटल में रुकते हैं, घूमने के लिए बाज़ार जाते हैं। यानी लहसुन, और लहसुन में घूमने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ शांति से बैठने लायक है कि आप बैठो और एंजॉय करो। देखिए यहाँ टोल बार हुआ करता था, कंटेनमेंट का टोल टैक्स यहाँ से लेते थे, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कैंट एरिया से जितने भी टोल थे उनको ख़त्म करके अब उनको 10 कंटेनमेंट एरिया, जो टोटल 56 है, उनमें से 10 को सिविल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। तो लहसुन का नंबर भी आने वाला है। जब सिविल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वहाँ होटल वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा। अभी तो वहाँ आर्मी के कारण परमिशन नहीं है। अब ये जंगल से लगा हुआ एक रेस्टोरेंट यहाँ बन गया। अब हम थोड़ा ऊंचे पहाड़ी पर आ गए, तो अब ये चीड़ के पेड़ शुरू हो गए, यानी पाइन्स आ गए। पहले नीचे जहाँ थोड़ी गर्मी थी तो वहाँ साल के पेड़ थे, सागौन और साल, और अब ये चीड़ के पेड़ हैं। तो ये ठंडी का इलाका आ गया। अब यहाँ जहाँ से हम आ रहे हैं कोड़दार से, वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ ठंडी होती है। ये भी अंग्रेज़ों के बनाया हुआ पुल है, जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई सड़क है ये लहसुन के लिए। तो ये भी पुल सब 200 साल पुराने। तो ये जंगल ऊपर पूरा चीड़ का जंगल है। ये बड़ा ख़तरनाक जंगल है। ये चीड़ भी अंग्रेज़ लेके आए, और इसी कारण उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है और पूरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं हर गर्मियों में। तो अब सरकार ने डिसीज़न लिया है कि चीड़ के जंगल अब नहीं लगाएंगे, यानी जो पौधारोपण होता है हर साल, अब चीड़ को उसमें से हटा दिया गया। अब हिंदुस्तानी पेड़ लगाएंगे, नीम, जामुन, पीपल जैसे पेड़, क्योंकि ये इसने बहुत नुकसान किया है। हर साल पहाड़ों में जैसी गर्मियाँ शुरू होती है, इसका पिरोल गिरता है और फिर वो सारा पूरे जंगलों को आग लगा देता है। जंगल इस बार तो उत्तराखंड में करीबन 2/3 जंगल जल गया था, इतना भयानक इस बार आग लगी थी।
चीड़ के जंगल बड़े खतरनाक हैं। तो अब जाके सरकार को समझ में आया कि ये खतरनाक है, इनको काटा जाए। काटना नहीं है, मतलब नया नहीं लगाना है। जैसे जैसे जलते रहेंगे या बूढ़े होते रहेंगे, गिरते रहेंगे। अब ये आ गया लहसुन का, यहाँ से बहुत नज़ारा दिखेगा। ये मेरा गांव आ गया है और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमें, ये मेरे गांव में भी किसी एक ने होटल बना दिया है। तो ये आपको सामने मेरा गांव है और इस सामने लहसुन ऊपर आपको दिख रहा है। ये लहसुन मेरे घर से टच कर रहा है लहसुन। गाड़ी यहीं लगाएं या ऊपर? गणेश प्यारे अकेला खड़ा हुआ है हमारे इंतजार में। प्यारे